जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम जो धनु लग्न के व्यक्ति हैं, सेजिटेरियस लग्न के व्यक्ति हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि उनका मई माह कैसा गुजरेगा, क्या क्या उनको सावधानियाँ बरतनी है और किन किन बातों से फ़ायदा मिल सकता है। तो आप कैसे पता करेंगे कि आप धनु लग्न के हैं? तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ किसी अष्टो के अच्छे सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि 9 नंबर होरोस्कोप के प्रथम भाव में आपको दिखता है तो आप धनु लग्न के व्यक्ति हुए। तो आप कैसे पता करेंगे कि आप धनु लग्न के हैं? तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ किसी अष्टो के अच्छे सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि 9 नंबर होरोस्कोप के प्रथम भाव में आपको दिखता है तो आप धनु लग्न के व्यक्ति हुए। मेरा सारा प्रेडिक्शन लग्न बेस्ड होता है। यदि आपके पास अपना बर्थ डिटेल्स नहीं है तो आप अपने नाम राशि से देखिए, रिजल्ट मोर सेम ही आएगा। ये महीने जो आपका गुजरेगा वो प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन पर्सनल लाइफ में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। मई महीने में निश्चित रूप से ज़रूरत है। आप लोग बहुत ऊर्जावान होते हैं, एनर्जी लिए होते हैं, किसी काम को करने की क्षमता होती है, उत्साह होता है। आप लोग रिलीजियस नेचर के होते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। यदि वो आपका नुकसान भी करता है सामने वाला व्यक्ति तो भी उसके लिए आप बुरा नहीं सोचते। आप भगवान की सत्ता को मानने वाले होते हैं, पूर्णतः भगवान को मानते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन को मानने वाले व्यक्ति होते हैं। और जनरली धनु लग्न के व्यक्ति हाईली एजुकेटेड होते हैं, उच्च शिक्षित होते हैं। यदि उच्च शिक्षित ना भी हों तो बहुत बुद्धिमान होते हैं, उनमें विजडम बहुत ज़्यादा होता है। अब जो धनु लग्न के व्यक्ति हैं तो उनका रूलर प्लैनेट जुपिटर खुद है। जुपिटर इस समय उनके थर्ड भाव में गोचर कर रहा है, तो लग्नेश क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो थर्ड भाव से आपको रिजल्ट मिलेगा। थर्ड भाव आपका हो गया कि जैसे जो आप प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। कोई इनिशिएटिव लीजिएगा तो ज़्यादा उत्साह के साथ काम कर पाइएगा और आपको सफलता मिलेगी। यदि आप ऑनलाइन के व्यवसाय में हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। यदि आप कमीशनिंग एजेंट हैं तो वहाँ आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी, ज़्यादा कमीशन कमा पाने का योग बनेगा इस महीने में। जुपिटर की थर्ड हाउस से पंचम, आप अपने प्रयासों से लाभ कमा पाएंगे। अपने प्रयासों से आपकी इच्छा पूर्ति होगी, चाहे वो जिस भी तरह की आपकी इच्छा हो। सैटर्न आपके धन भाव में बैठा हुआ है तो हालांकि अपनी राशि का है तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत धन के मामले में थोड़ा प्रयास बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि धन सैटर्न जहाँ भी बैठता है वहाँ थोड़ा डिले का कारक होता है। तो आप प्रयास बढ़ा देंगे तो धन का आगमन सुगम रूप से होगा। इस महीने धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, क्योंकि जुपिटर का नवम दृष्टि से 11वें भाव पे ब्लेसिंग आ रहा है। भाग्य भाव से भाग्य के हिसाब से ब्लेसिंग आ रहा है। और भाग्येश भी आपका पंचम भाव में गोचर कर रहा है 14 तारीख तक। 14 तारीख को वो वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, तो भाग्येश का साथ है। मई के प्रथम उत्तरार्ध तक सूर्य का आपको साथ मिलेगा। जो जॉबलेस पर्सन है वो प्रथम उत्तरार्ध में प्रयास करें, इंटरव्यू दें, इंटरव्यू प्लान करें। प्रथम उत्तरार्ध का मतलब 15 तारीख तक, मई के 15 तारीख तक प्रयास करें, जरूर कहीं न कहीं सफलता मिल जाएगी और आप धन कमाने में सक्षम हो पाएंगे। लाइफ पार्टनर के साथ बहुत सावधान रहिएगा, उनका स्वास्थ्य भी अफेक्टेड हो सकता है। और मैंने शुरू में ही बोला, पर्सनल लाइफ में आपको ध्यान रखना है, पर्सनल लाइफ की केयर करनी है। ससुराल का
आपके ससुराल पक्ष का जैसे इन लॉज का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आपके फैमिली मैटर्स में, तो वहाँ ध्यान रखना है आपको कि कोई गलती ना हो जाए, रिलेशन ख़राब ना हो जाए, अलर्ट रहना है। वाइफ के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन बना के रखना है, सामंजस्य तालमेल बना के रखना है, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। क्योंकि आपके सप्तम भाव में मंगल का गोचर है, मंगल एग्रेशन का कारक है, तो यदि आप डिसीजन सही से नहीं लिया तो दिक्कत हो सकती है। कमोबेश वही स्थिति यदि आप किसी बिजनेस यदि आप अपना बिजनेस किसी पार्टनर के साथ कर रहे हैं तो अपने पार्टनर के साथ रिलेशंस का बहुत ध्यान रखिएगा। कोई आपसे गलती ना हो जाए इसका केयर लेना है। यदि आप डेली इनकम से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो वहाँ भी आपको ध्यान रखना, पब्लिक जो इंटरेक्शन है उसका ध्यान रखना आपको। पब्लिक इंटरेक्शन में कोई गलती होगी तो वो निगेटिव जा सकता है। पब्लिक इंटरेक्शन का मतलब जैसे आप मान लीजिए कोई दुकान चलाते हैं, कोई शोरूम चलाते हैं, तो वहाँ पब्लिक आती है, परचेज करती है, तो ये पब्लिक डीलिंग की बात हुई, पब्लिक इंटरेक्शन की बात हुई। या कहीं जॉब करते हैं आप तो वहाँ पब्लिक का सामना होता है आपका, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है पब्लिक रिलेशंस का। तो ये सब बातें ज़रूरी है। यहाँ पे दिक्कत इस महीने आपको हो सकता है, कुछ नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। 12 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख को किसी बात विवाद में नहीं फंसना है, किसी के साथ बेवजह नहीं उलझना है, क्योंकि आप ऐसे ही सीधे साधे स्वभाव के व्यक्ति होते हैं इस मामले में कि बेवजह किसी से ना उलझना, या उलझ गए तो उसको माफ़ कर देना, तो ये सब आपके नेचर में ही है। लेकिन फिर भी आप बेवजह नहीं उलझिएगा, नहीं तो कुछ परेशानी आपको आ सकती है, कोर्ट कचहरी का मामला बन सकता है, तो किसी न किसी तरह का आप परेशानी में आ सकते हैं। फिर आपको ध्यान रखना है अपना 17, 18 और 19 मई का, इस दिन आपको मानसिक तनाव से गुजरना पड़ सकता है। किसी तरह का बैड न्यूज़ आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड कोई निगेटिव बात हो सकती है और आपका मन बहुत पीड़ा से भर सकता है इस दिन। इन 3 दिनों तो स्पेशली आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्पेशल पीड़ा का योग है इन 3 दिनों। यदि आपको ऐसी पीड़ा महसूस हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए, गुरु का बीज मंत्र पढ़ लीजिए, ओम ग्रांग गिरिंग ग्रोम सह गुरुवाय नमः, इसका मंत्र का जाप कर लीजिए। शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग को जल चढ़ाइए, जल का अभिषेक कराइए, दूध का अभिषेक कराइए, या शिव स्तुति पढ़िए। दुर्गा माता जी के मंदिर में जाकर के कुछ दान कराइए, तो आपकी जो पीड़ा है उसमें रिलीफ आपको महसूस होगा, निश्चित रूप से महसूस होगा। ये छोटे छोटे ज्योतिषीय उपाय हैं, गुरु के उपाय कर लीजिए। गुरु के उपाय में जो सामान्य उपाय होते हैं, जैसे केले के वृक्ष का पूजा करना बृहस्पतिवार को, गाय को केले खिलाना बृहस्पतिवार को, पीले चीज़ों का दान करना बृहस्पतिवार को, तो ये सब गुरु के उपाय हैं। आपको अपना ध्यान रखना है 26 और 27 तारीख को, ये आपको इन 2 दिनों भी किसी तरह की परेशानी हो सकती है, खर्च बढ़ सकता है, हॉस्पिटल किसी से मिलने जाना पड़ सकता है। तो चूँकि इस समय कोरोना काल है तो आप हॉस्पिटल जाना तो अवॉइड ही कीजिएगा। यदि ऐसा संयोग बन जाए, ग्रहों की कॉम्बिनेशन, ग्रहों का संयोग ऐसा इंडिकेट कर रहा है। स्टूडेंट के लिए पूरा महीना बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। जितना प्रयास करेंगे उससे ज़्यादा भी सफलता मिल सकती है। जो शेयर मार्केट के धंधे में हैं, स्पेकुलेशन करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट आपको जो सन इंडिकेट करता है, जिन म्यूचुअल फंड्स को या शेयर्स को, उन कंपनियों में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको रिटर्न मिलेगा। इस महीने आपको दोस्तों का साथ मिलेगा, जो आपके फ्रेंड सर्कल में या सोशल सर्कल में जो सब लोग आपसे परिचित हैं, जिनसे आपका संबंध है,
समाज के जो प्रभुत्व वाले लोग हैं, समाज में एक हैसियत रखते हैं, उनसे आपको कुछ सहायता मिलने की, सहयोग मिलने की, जिससे कि आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो, तो आपको सफलता मिल सकती है। इस महीने आपको महसूस हो सकता है कि आपको घर में शांति नहीं मिल रही है। जब आप घर में रहते हैं तो बाल बच्चों के साथ समय बिताते हैं, तो आपको एक मन में सुकून नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिल सकता है क्योंकि गुरु अपने घर से 12वें भाव में गोचर कर रहा है। कोई छोटी यात्रा का अवसर मिल सकता है, अपने काम धंधे के सिलसिले में कोई ट्रांसफ़र भी हो सकता है, जॉब के सिलसिले में घर से बाहर जाना पड़ सकता है। तो ये सब बातें इस महीने हो सकती है आपके साथ। जो आपका इस महीने मेन कंसर्न है वो लाइफ पार्टनर का है, क्योंकि लाइफ पार्टनर का आपको इस महीने विशेष ध्यान रखना है। उनका स्वास्थ्य भी दबा रह सकता है, तो उस लिहाज से भी ध्यान रखना है। फिर उनका चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा इस महीने, बात बात पे गुस्सा होंगे। लाइफ पार्टनर आपका गुस्सा होंगे, पति है तो पत्नी गुस्सा करेगी, पत्नी है आप तो पति गुस्सा करेंगे। तो आप संयम बरतिएगा, क्योंकि वो तो ग्रहों की दशा है जिसके कारण उनको गुस्सा आ रहा है। तो वो एंगर आपको शांत रखना है, मुक्त रह जाना है, शांति से निकाल देना है समय। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रोफेशनली आप ग्रो करेंगे इस महीने, आपकी इच्छा पूर्ति होगी, काम धंधे में वृद्धि दिखेगी। बिजनेसमैन है तो नया इनिशिएटिव ले सकते हैं। जॉब में है तो आपका जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ आपकी पोजीशन बनेगी, आपके सीनियर्स आपको इम्पोर्टेंस देंगे, कोई नया काम असाइन हो सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। तो प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से ये महीना आपका बहुत बढ़िया गुजरेगा, लेकिन पर्सनल लाइफ में आपको केयर लेना है। इस महीने यदि आप रियल सेक्टर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं या अपना मकान, फ्लैट, ज़मीन क्रय विक्रय करना चाहते हैं, तो इस महीने रुक जाइएगा। यदि आपको कोई डिसीजन लेना ही पड़े तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा। माता का स्वास्थ्य दबा हो सकता है, माता का स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है, तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। ये ग्रहों का संयोग इंडिकेट कर रहा है, तो यदि ऐसा होता है आपके साथ तो ध्यान रखिएगा। बाकी ये महीना सही गुजर जाएगा, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ बहुत बढ़िया है आपका इस महीने, तो सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएगी। धन का आगमन भी होता रहेगा। इसमें कभी कभी दिक्कत आपको महसूस हो सकती है, तो वो कोई ख़ास बात नहीं है। वो शनि चूँकि द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, तो इसलिए ये दिक्कत आएगी। और लेकिन अपने ही घर में बैठा हुआ है, इसलिए दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। फिर थोड़े समय के बाद शुरुआती दिक्कत महसूस हुई, तो थोड़े समय के बाद वो ख़त्म हो जाएगी, फिर धन का आगमन हो जाएगा। तो कुल मिला करके महीना अच्छा गुजरेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप से चाहते हैं तो पर्सनल परामर्श ले सकते हैं आप। मेरी अपनी परामर्श शुल्क होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल मेंशन है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।